नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बर्तनों के बारे में और इस तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनीत कुमार। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल हम मॉडर्न हुए हैं और घर में चीज़ें भी बदली हैं, खाना बनाने का तरीका भी बदला है और बर्तन भी बदले गए हैं। साथ ही अगर हम बात नॉन स्टिक बर्तनों की करें तो वो भी बदला हुआ है। लेकिन बर्तनों के बदलने के बाद जो है क्या क्या शरीर पर नुकसान पड़ रहा है और बात दिल पर करें तो दिल पर इसका कितना असर है? देखिए, सभ्यता का विकास के साथ हम लोग जैसे जैसे डेवलप करते हैं, हर चीज़ों में बदलाव आता है। उसमें कुछ बदलाव अच्छा रहता है और उसमें कुछ बदलाव नुकसानदेह साबित होता है, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो। जैसे पहले हम लोग मिट्टी के बर्तनों में, सबके घरों में हर चीज़ मिट्टी के बर्तन में ही होता था और समय के साथ वो मिट्टी के बर्तन रिप्लेस हो गए, फिर स्टील का बर्तन आया और आगे चलते चलते धीरे धीरे नॉन स्टिक बर्तन आ गया। बोला गया कि इसमें बहुत कम ऑयल लगेगा और बहुत कम ऑयल में इसमें खाना बन पाता है। यदि हम देखें, ICMR का जो रिसेंट गाइडलाइन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है, नॉन स्टिक बर्तन के लिए कुछ एडवाइजरी है। 170 डिग्री से ऊपर कभी भी हीट नहीं कर सकते हैं। यदि उसके ऊपर हीट करेंगे तो हमारा जो उसमें से कुछ हानिकारक चीज़ निकलता है जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। यूजुअली जब भी हम सीधा बर्तन को रख देते हैं आग के ऊपर या फ्लेम के ऊपर, तो उसमें कई बार 170 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान अचीव हो जाता है और जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। दूसरा समझना है कि नॉन स्टिक वाले बर्तन पे जो साफ़ सफाई के लिए जो उसका इंस्ट्रक्शन है वो ओबे करना ज़रूरी है। यदि उसमें अपर लेयर उसका हट गया या कोई भी वजह से अपर लेयर उसमें डैमेज हो रहा है, तो उस हालत में हमें उन बर्तनों को डिस्कार्ड कर देना है, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही नुकसानदेह साबित है। तो ऐसे में उसका अपर लेयर का लेयर या कोटिंग बचा के रखना बहुत मुश्किल पड़ता है और ये अल्टीमेटली बड़ा नुकसानदेह हो जाता है। अभी यदि हम बात करें सबसे अच्छा बर्तन या सबसे सेफ बर्तन क्या है, तो अभी भी मिट्टी का बर्तन को ये ICMR गाइडलाइन सबसे सेफ मानता है और इसमें कोई नुकसान नहीं होता। कोई भी चीज़ हम इसमें बना सकते हैं, रख सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में कोई नुकसान नहीं होता, कोई अदर सब्सटेंस नहीं मिलता जिससे कि नुकसान हो सके। दूसरा स्थान हम लोग देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील के बर्तन का, ये रिलेटिवली सेफ है। मिट्टी के बर्तन के बाद सबसे सेफ बर्तन स्टेनलेस स्टील के बर्तन को ही माना गया है। उसका अपना विशेषता है, बहुत ड्यूरेबल होता है, डैमेज नहीं होता है, कोई भी सब्सटेंस डालें चाहे एसिडिक हो या अल्कलाइन, वो रिएक्शन नहीं करता, नॉन कोरोसिव मेटल है। तो ये सब उसका विशेषता है, डेफिनेट रूप से एक अच्छा विकल्प है। लेकिन नॉन स्टिक में डेफिनेट रूप से हमें कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है, उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब यदि दूसरे मेटल की बात करें, जैसे एल्युमिनियम है या कॉपर, इन सब बर्तनों में एसिडिक सब्सटेंस नहीं रख सकते। जैसे अचार रखने से, सांभर रखने से वो रिएक्शन करता है और वो नुकसान पहुंचाता है। अदर नॉन एसिडिक को हम इसमें रख सकते हैं, लेकिन यदि स्टील के बर्तन में हम यूज़ करें तो उसमें ये रिएक्शन का कोई संभावना नहीं रहता है। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक दिन में शायद ये नुकसान नहीं होता, बट यही धीरे धीरे डेली यदि हम थोड़ा थोड़ा नुकसानदेह सब्सटेंस लेते रहें तो अल्टीमेटली हमारा हेल्थ बिगड़ना लगभग निश्चित हो जाता है, जिस चीज़ के लिए हमें थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है। जी सर, तो जैसे कि आपने इतने सारे मेटल्स के बारे में बताएं और आज भी जो है घर में जिस तरीके से स्टील के, और एक समय था जब लोहे की कढ़ाई को बहुत अच्छा माना जाता था कि लोहे की कढ़ाई में अगर हेल्दी रहना है तो उसमें खाना वाना बनाया जाए। लोहे का कढ़ाई में यूजुअल यदि हम बोलें तो उसमें वो रिलेटिवली सेफ है। एसिडिक सब्सटेंस उसमें भी नहीं डाल सकते, ये नुकसानदेह। यदि हम एसिडिक सब्सटेंस डालते हैं तो फिर उसमें एक रिएक्शन होता है। नॉन एसिडिक सब्सटेंस के लिए लोहे का बर्तन रिलेटिवली सेफ मानते हैं, बट उसमें फिर वही दिक्कत है, यदि उसमें कोरोजन हो गया तो नुकसानदेह हो सकता है, तब वो ब्लैक हो जाएगा, उसका एलिमेंट आना शुरू हो जाएगा, तो वो दिक्कत कर सकता है। यदि हम लोग उसे ठीक से साफ़ सुथरा रखें और नॉन एसिडिक सब्सटेंस के लिए यूज करें तो उसमें कोई बुराई नहीं लगती।
शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने बताया कि हमें अपने घर में किचन में आखिर कौन से बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से ज़्यादा सेफ़ है हमारी सेहत के लिहाज से, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। तो आप डॉक्टर विनीत कुमार को सुने थे जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले अपने बर्तनों को बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से हम नॉन स्टिक बर्तनों पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, कम तेल लगने की वजह से नॉन स्टिक बर्तन का किचन में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उस सबसे बचना है। तो तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।